Hello guys, welcome back to your channel. I'm This Abroad Talks. Myself Akriti Singh and I'm currently a 4th year medical student in Russia. So today's video is all about the advantages of studying MBBS from Russia. So I have made a video on these advantages also, but as you know, there are of course advantages and disadvantages in everything. एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. So मैं disadvantage के बारे में पहले बता चुकी हूँ and I'll put the link in the description so you can go and watch out the video. But today is all about the advantages. So without any further delay, let's move to the video. The first point is the most important one, that is the affordable fees. Of course, Russia may compare to other countries. In fact, compared to India also बहुत affordable fees हैं यहाँ के सारे medical courses के. मतलब आप यू समझिए ओनली 15 to 20 लाख के रेंज में आपका पूरा मेडिकल का स्टडीज यहाँ हो जाता है. एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट कॉलेजेस जो कि करोड़ तक जाता है इंडिया में, देन रशिया इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल. नेक्स्ट इज द NMC एंड WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज. देन ऑफ कोर्स रशिया में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब NMC और WHO अप्रूव्ड हैं. इससे ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ से स्टडीज़ करके आप वापस इंडिया जाएंगे तो आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा या FMG एग्ज़ाम होगा आप जो भी देंगे, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आउट हेयर आर NMC एंड WHO अप्रूव्ड. एंड द नेक्स्ट इज़ द हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन. देन ऑफ कोर्स रशिया में थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है. यहाँ जितने भी हमें पढ़ाया जाता है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स में पढ़ाया जाता है. यहाँ सब मॉडर्न लैबोरेटरीज, हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस सब कुछ होते हैं, रोबोटिक सर्जरी सब कुछ यहाँ हमें अवेलेबल करवाया जाता है. देन ऑफ कोर्स द education quality out here is of course much better than many of the countries out there. Fourth is the English medium courses. That according to the NMC guidelines आपके जो पढ़ाई होना चाहिए वो सब इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए. देन ऑफ कोर्स रशिया वो सब कुछ फुलफिल करता है. यहाँ आप अपना MBBS इंग्लिश मीडियम में करते हैं, नॉट लाइक अदर कंट्रीज. लाइक आप जर्मनी ही ले लीजिए, एटलीस्ट आपको B2 लेवल के जर्मन आना चाहिए वहाँ टू प्रैक्टिस आउट देयर, इवन इन मेनी अदर कंट्रीज. बट यहाँ ये इंग्लिश मीडियम कोर्स प्रोवाइड करते हैं. हमारा यहाँ जितना भी पढ़ाई होता है सब इंग्लिश मीडियम में ही होता है. बट येस ऑफ कोर्स रशियन भी ये लोग पढ़ाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप फ्यूचर में जब आप पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर क्रिएट ना हो, इसीलिए हमें रशियन भी पढ़ाया जाता है. ताकि बिकॉज इंडिया में भी आप देख लेंगे तो हर जगह के लोगों को ना इंग्लिश आती है और आप साउथ में चले जाए तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा हिंदी नहीं आती, राइट. तो आप जहाँ जाते हैं एटलीस्ट वहाँ का लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है फॉर बेटर इंटरेक्शंस फॉर विद द पेशेंट, और आप अच्छे से कम्युनिकेशन बिल्ट अप कर सकते हैं. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट इज they provide us with the globally accepted degrees. आप यहाँ से अपना डिग्री लेके अब USMLE, PLAB, AMC सब एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड इन फैक्ट बहुत सारे कंट्रीज़ का आपका, यूरोपियन कंट्रीज़ का आपका वो दरवाज़ा खुल जाता है. सो इट इज़ ग्लोबली approved degrees which you get out here. Next advantage is also that there is no entrance exam that should be given to come in Russia. Yes, of course, जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वहाँ का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, which is not that tough. आप वही इंग्लिश मीडियम में ही आपका सारे एग्जाम्स होंगे एंड दैट इज़ बेसिक जो आप नीट के समय पढ़े होंगे मोस्टली उसी के रिगार्डिंग ही एग्जाम्स होते हैं. बट एग्जाम्स लाइक IELTS हो गया जो आपको देना पड़ता है टू गो टू अदर कंट्रीज, वो सब यहाँ देने का आपको ज़रूरत नहीं है. आप आराम से यहाँ आ सकते हैं. एंड येस, नीट क्वालिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू वांट टू कम विदाउट नीट, I have made a separate video about that thing, whether NEET is important or not. Then you can go and watch out that video. Next is safety and student friendly environment. Then of course Russia safety के साथ साथ student friendly environment भी यहाँ देता है. यहाँ किसी भी टाइप का हमें कुछ भी unsafe कभी feel नहीं हुआ. Everything is very safe out here and everything is like student friendly. ना ही racism होता है ना कुछ. Then of course it is a very student friendly environment out here. Next is advanced clinical exposure. बहुत ये लोगों का myth है कि outside India
और सब कंट्रीज़ में उतना अच्छे से हमें मेडिकल एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं होता है और हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, देन दैट इज़ टोटली मिथ। यहाँ ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड है आप कैसा आपको मेडिकल प्रैक्टिस वहाँ मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आउट देयर दे प्रोवाइड मेडिकल प्रैक्टिसेस और टू स्टूडेंट्स ऑन डमीज, ये सब है। बट इनफैक्ट यहाँ हमें रियल बॉडी कैडेवर ये सब पे हमें प्रैक्टिकली उसमें सिखाया जाता है। इवन सिमुलेशन सेंटर्स आर आल्सो देयर व्हिच आर रियली एडवांस, एंड आल्सो हॉस्पिटल प्रैक्टिस हर साल, इनफैक्ट हर एग्ज़ाम के बाद, हर सेमेस्टर के बाद हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगता है। उसमें भी बहुत लोगों का रहता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं सिखाते, बट लेट मी टेल यू, अब जितने अच्छे से यहाँ का लैंग्वेज सीखेंगे, यू विल गेट to learn so many things, you'll be exposed to so many new cases, these all things. And of course language out here is also very important, since I told you hospital है, वहाँ patient से communicate करने के लिए आपके पास आपको वो language आना चाहिए। Then kindly to all the students who are coming out here, I will say कि एकदम ऐਵੇਂ नहीं लेना है ये language को कि नहीं हमें तो बस इंग्लिश में पढ़ना है ये सब। of course आपको सब पढ़ाई आपका इंग्लिश में ही होगा, बट लैंग्वेज लर्निंग इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और इनफैक्ट इट्स फन ऑल्सो। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस फैकल्टी आउट है। देन ऑफ कोर्स रशिया में जितने भी यहाँ फैकल्टीज हैं वो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं। यहाँ उनको इंग्लिश रशियन सब लैंग्वेज उनको आती है, ऐसा नहीं कि वो बस रशियन में पढ़ाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देन इट्स नथिंग लाइक दैट, देन ऑफ कोर्स नो इंग्लिश एंड दे teach us very nicely and they are very friendly teachers out here, nothing like वो strict हो जाएंगे अब डर के मारे आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना उनसे पूछेंगे उतना ही क्यूरियस रहते हैं आपको नॉलेज देने के लिए। इनफैक्ट वो खुश होते हैं that you want to learn something, right? Next is there is of course very good student to teacher ratio out here, that is 1:15, that is एक टीचर पे यहाँ 15 स्टूडेंट ही रहते हैं। मतलब आप जब यहाँ के क्लासेस जाएंगे, यहाँ क्लासेस छोटे छोटे होते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स एक क्लास में बस 15 स्टूडेंट ही बैठते हैं, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जितने कम स्टूडेंट होते हैं उतना ही टीचर स्टूडेंट्स पे अपने ज़्यादा फोकस कर पाता है और उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाता है। एंड देयर इज़ लाइक ए ग्रुप बी ग्रुप। यहाँ एक ग्रुप सपोज अगर मैं बात करूँ, सपोज 100 ग्रुप है, एक ग्रुप है 100 नाम का, ठीक? उसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी डिवाइडेड रहते हैं। ग्रुप ए में 15 बच्चे होंगे, ग्रुप बी में 15 बच्चे होंगे, दैट इज टोटल 30 स्टूडेंट्स। और कुछ कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जहाँ ए बी ग्रुप दोनों का एक साथ क्लास लिया जाता है, दैट इज 1 टीचर फॉर दोज 30 स्टूडेंट्स। और बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जिसमें एक टीचर के लिए बस 15 ही बच्चे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लासेस ऑल्सो, बट मोस्टली इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर लाइक ओनली 15 स्टूडेंट्स फॉर 1 टीचर। और ऐसे ही आप जैसे जैसे आप हायर और क्लासेस में जाएंगे, लाइक आई एम इन द 4th ईयर, तो आप देखेंगे यहाँ अ ब व करके भी ग्रुप बनता है जिसमें और भी कम बच्चे होते हैं, लाइक 6 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे एक एक में। और टीचर वैसे ही एक बच्चे के लिए, मतलब एक टीचर के लिए बस 6 बच्चे, तो और अच्छे। यहाँ मोस्टली रहता है कि इतने कम बच्चे होंगे वो और एक टीचर रहेगा, वो उतने ही अच्छे से बच्चे को सब प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएगा, अच्छे से वो सब कुछ सिखा पाएगा और उन पर फोकस कर पाएगा क्या वो बच्चे सच्ची में पढ़ रहे हैं कि नहीं। सो इट्स लाइक दैट, बस ए भी नहीं, अब जैसे और हायर क्लासेस जाते हैं आपको अ ब व, वही जो 30 बच्चों का ग्रुप था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कि और कम हो जाता है, लाइक 6 or only 7 students, like that. So as you can see there is very good student to teacher ratio out here, जिसकी वजह से हमें काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रशिया। बहुत लोगों का रशिया भी चूज करने का यही रीज़न होता है दैट देयर इज अफोर्डेबल आउट है, एवरीथिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल, नथिंग लाइक और सब कंट्री की तरह बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और आपका यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। It is almost like India only, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। if you talk about the groceries, this all things, नहीं तो और सब चीज़ ऑलमोस्ट लाइक इंडिया ही है। अभी आप गूगल इंडिया रेट देखेंगे तो उसमें अभी ऑफ कोर्स रशिया का करेंसी है वो इंक्रीज हो गया है, बट इट इज़ नॉट दैट डिफरेंस, ऑलमोस्ट एकदम अफोर्डेबल है यहाँ रहना। सो अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, देन दैट इज टोटली रॉन्ग। ऑफ कोर्स यू कैन वेरी इजीली स्टे हियर। नेक्स्ट इज द हॉस्टल, आर वेरी इक्विप्ड आउट हियर। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं और आप
यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं और आप इंडिया गवर्नमेंट हॉस्टल देखेंगे, यू विल सी दैट बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ के जो हॉस्टल्स है, दे आर लिटरली वेरी इक्विप्ड, वेरी क्लीन, और यहाँ हर एक हॉस्टल में हर एक फ्लोर पे किचन है। आप चाहे तो आप खुद सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे मेस भी है, वो मेस लगवा लेते हैं। इंडियन मेसेस आर ऑफ कोर्स आउट हियर इन रशिया। और जितने भी फर्नीचर्स ये सब कुछ है, हमें खुद से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता है, सब हमें यूनिवर्सिटी वाले ही देते हैं। इंडिया में होता है लाइक हॉस्टल में इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, क्या क्या भी चार्ज होते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक बिल, नो वाटर चार्ज, नथिंग। आप जितना मन करे आप उतना यूज कर सकते हैं। सारे हॉस्टल्स में हीटर्स इंस्टॉल्ड हैं, सो दैट इतने विंटर्स में भी हम आराम से नॉर्मल टी शर्ट पहन के रहते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम आउट हियर। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एफएमजे एंड नेक्स्ट का प्रिपरेशन। सो इसमें मैं बोलूँगी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। लाइक अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ तो ऑफकोर्स विंटर में लाइक अभी विंटर क्लासेस हैं, चल रही हैं, एंड इवन समर क्लासेस, उस समय ये क्या करते हैं, जो टॉप फैकल्टीज़ है, जब मैरो में पढ़ाते हो या प्रेप लेडर में पढ़ाते हो, वो सब यहाँ आके हमें एटलीस्ट 10 दिन या फिर 1 वीक का हमें यहाँ लेक्चर अपना देते हैं। अपना वो सारा चीज़ हमें क्विक क्रैश कोर्स में वो हमें रिवीजन कराते हैं वो सब सब्जेक्ट्स का। देन ऑफ कोर्स दे प्रोवाइड अ गुड एफएमजी नेक्स्ट का हमें यहाँ पढ़ाया भी जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है। इनफैक्ट गिव अस अ क्विक नॉलेज, इवन दे गिव अस अ क्वाइट नॉलेज कि यस तुम लोगों को कैसे पढ़ना है टू crack the exam which you will give after getting degree from here. Next is the culture exposure. Then of course रशिया में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और यूनिक कल्चर से आप वाकिफ होते हैं। यहाँ आके बहुत अलग अलग कंट्री के लोगों से आप मिलेंगे। यू विल गेट लिटरली अ वेरी नाइस वर्ल्ड वाइड experience out here, and you'll get to learn so many things. Now, even the admission process out here in Russia is quite simple, not complicated like other countries. अगर आप other countries जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ये फॉर्म वो फॉर्म, बहुत सारे एग्जाम्स क्या क्या देने पड़ते हैं, वो सब यहाँ इतना complicated नहीं है। If you get a nice consultancy, it will become a quite easy process for you to get admission out here. So that is also simple and not complicated. Last but not the least, all the universities out here, वो क्या है, वो सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। देन ऑफ कोर्स उनका जो प्राइस है इसीलिए कम है, लाइक इंडिया में जितना वो लगता है ऑफ कोर्स उससे बहुत ज़्यादा कम है यहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसीलिए इनफैक्ट हॉस्टल्स की भी जो फीस है साल का 15-15 हज़ार ही है बस। उसमें भी बस ना पानी बिल, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल। इवन द colleges, everything is very nice with modern technologies, modern educations, even very supportive faculties out here, because everything is government। सब यहाँ के गवर्नमेंट फंडिंग देती है, इसीलिए यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, इसीलिए यहाँ की जो पढ़ाई है वो अफोर्डेबल है compared to other countries. So this was all the advantages which I could bring up to you. Hope so you liked this video and found it informative. So don't forget to like, share and subscribe. And this was all, and stay tuned.